श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। जितने भी भक्त हैं, उपासक हैं, बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनेंगे। साधना करने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है और अवश्य ही आप इसे ध्यान देकर सुनना और फिर इसका मनन भी, चिंतन भी करना। अवश्य आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। आप इसे बहुत विचार पूर्वक सुने। जो भी साधक साधना में तत्पर हैं, जिनके जीवन में और कार्यों की अपेक्षा साधना करने का, अपने इष्ट को, अपने प्रभु को प्रसन्न करने का बहुत महत्व है। ऐसे साधक जब अपने इष्ट देव का नाम जप या मंत्र जप करते हैं, चाहे वो गुरु द्वारा प्रदत्त नाम या मंत्र हो या साधक ने अभी गुरु का वर्ण नहीं किया है और वो नाम जप में लग गया है, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, नाम जप आपको एक ही चयन करके करना है। जैसे आप सीताराम जप रहे हैं या आप राधे श्याम जप रहे हैं या आप गौरी शंकर जप रहे हैं, कोई भी आप नाम जप रहे हैं, तो एक ही नाम को जपना है। ये नहीं है कि आपने अभी कुछ और नाम जपा, फिर आप कुछ दूसरा नाम जपने लग गए, फिर आप लेखन करने लग गए तो नाम दूसरा हो गया। एक ही नाम में आप समझिए, जो एक नाम में विश्वास करके निरंतर दृढ़ भाव से जपता है, उस साधक में भागवतिक शक्ति आने लगती। फिर उसकी इंद्रियां उसके कब्जे में होने लगती, मन को वो नियंत्रण कर पाता है। ये भागवतिक शक्ति से होगा। नहीं तो आप देखना, मन आपको एक नाम में लगने नहीं देगा, आपको व्याकुल करेगा, आपको इधर उधर भटकाएगा। जिस समय आप जप करेंगे उस समय आपको कहेगा बाहर जप करो, ऊपर जप करो। कहीं आपको इधर उधर कोई न कोई दृश्य, किसी न किसी दूसरी वस्तु में वो आपको फंसाएगा। मन एक नाम में लगना, मन कभी भी, ये अनुभव है और हमारा नहीं, ये सब संतों का अनुभव है। एक नाम में मन फंसना नहीं चाहता और एक नाम को जब आप लगातार जपेंगे तो वो नाम जागृत हो जाता है। हमारे कहने का मतलब है कि जो साधक अभी पूर्ण तरह से परिपक्व नहीं हुए हैं, अभी वो, उनका सांसारिक चिंतन, सांसारिक व्यवहार ज़्यादा रहता है, थोड़ा बहुत नाम जप करते हैं, उनके लिए तो ठीक है कि उनका एक नाम में मन नहीं लगता तो वो किसी दूसरे नाम का संकीर्तन करने लगे प्रभु का। उनके लिए तो बनता है कि वो अभी उन्होंने साधना को आरंभ किया है। लेकिन जिनको कुछ समय हो चुका है, जो जी जान से लगे हैं, उनके लिए आवश्यक है कि एक नाम में ही रति करें, तो आपका नाम बहुत शीघ्रता से सिद्ध होता है। लेकिन सबसे कठिन बात है, एक नाम में मन लगता नहीं है। मन ज्यों ही आपका नाम में मन लगेगा, त्यों ही आप देखना, मन आपको कुछ ना कुछ दिखाना चाहेगा, कहीं जाने को कहेगा, कहीं तीर्थ करने को कहेगा, कुछ ना कुछ ये दूसरे भागवतिक कार्यों में आपको उलझाने की कोशिश करेगा, यही मन।
ये मन ही आपको सिद्धियों से दूर रखता है। ये मन ही आपको नाम में जो हमारी ये आसक्ति नहीं हो पा रही है, अगर नाम में किसी साधक की आसक्ति हो जाती, जैसी हमारी सांसारिक कार्यों में आसक्ति है, तो समझ लीजिए कि उस साधक पर उसके इष्ट देव की पूर्ण कृपा हो गई है। अब साधक से इष्ट देव दूर नहीं रहते, उसके आस पास ही वो मंडराते रहते हैं। ध्यान देना हमारी बात। जिसकी नाम में आसक्ति हो गई है, आसक्ति का मतलब है उसके प्राण भले ही छूट जाएं लेकिन उसका नाम छूटता ही नहीं। वो छोड़ना चाहता है फिर भी उसकी जीव नाम को नहीं छोड़ती। ये तभी आता है जब साधक एक नाम निष्ठ होकर नाम जप करता है। भले आपने गुरु ना किया हो, आप एक नाम का ही चयन कर लें और अधिक से अधिक उस नाम को जपें। जितना आप जप करेंगे उतनी ही दैवी शक्ति आप में आती चली जाएगी। ये बहुत विशेष बात है। जितना अधिक जप करेंगे, थोड़ा नाम जप करने वाला धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंचता है, अधिक नाम जप करने वाला शीघ्रता से पहुंचता है। और इसके बाद हमारा नाम जप ठीक चल रहा है, इसका एक मैं लक्षण आपको बता दे रहा हूं कि आपके विचार शुद्ध होने लगेंगे, आपके कर्म शुद्ध होने लगेंगे, आपका विवेक जागृत होगा। विवेक जागृत का मतलब है क्या गलत है क्या सही है, इसका निर्णय आप हमेशा, आपकी बुद्धि जागृत होगी इस निर्णय के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। आपसे कुछ भी गलत होना बंद हो जाएगा, तो आप समझें कि हमारा नाम जप ठीक चल रहा है। लेकिन अपने जप से कभी भी आपको संतुष्ट नहीं होना है। कभी भी साधक अगर अपने जप से संतुष्ट हो गया तो समझ लीजिए उसका अब धीरे धीरे पतन होने लगेगा। पतन होने का मतलब है नाम जप में उसकी रुचि कम होने लगेगी। इसीलिए भगवान कभी साधक को पता नहीं लगने देते कि उसकी स्थिति कहाँ पहुंच गई। आप हो सकता है बहुत आगे बढ़ गए हो, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा कि मैं नाम जप से कितना ऊपर उठ चुका हूं। त्यों ही अहंकार आ जाएगा। अहंकार हमेशा रहता है। अहंकार तब तक रहता है जब तक आपको अपने प्रभु के दर्शन न हो जाएं। इसीलिए साधकों से प्रार्थना है अधिक से अधिक नाम जप करें और एक ही नाम का आश्रय लें। ये मन आपको बार बार भटकाएगा। अगर मन ना लगे तो उसी का संकीर्तन करने लग जाएं, उसी नाम का लेखन करने लग जाएं। ये विधियां हैं, लेकिन एक ही नाम में लगे, दूसरे नाम में दूसरे दूसरे नाम में फिर समय ज्यादा लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये गलत है, ये भी करें, प्रारंभिक साधकों के लिए ये भी ठीक है। लेकिन अगर आप भजन में आगे थोड़ा निकल चुके हैं, आपको कुछ समय हो चुका है, तो इस बात पर विशेष ध्यान दें और आपको लाभ मिलेगा। आज आज से ही आरंभ करें। एक नाम में मन को डुबाने की कोशिश करें तो नाम में आपकी रुचि उत्पन्न होगी। रुचि बहुत बड़ी वस्तु है। रुचि को आप साधारण ना समझें। नाम जप में आसक्ति का मतलब क्या है कि अपने प्रभु में उसकी आसक्ति हो गई। जो जीव ऐसे हैं वो बहुत कृपा पात्र हैं। वो जहां भी जाते हैं वो जगह ही तीर्थ बन जाती है। वो जिसको छू देते हैं वो पवित्र हो जाता है। इसीलिए मेरा कहना है कि नाम जप अधिक से अधिक करें और कोई भी मार्ग नहीं है। बोलो जय जय श्री सीताराम।